बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस, क्लास 11 फिज़िक्स। इस चैप्टर के बेटा हमारे पास 8 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि इन 8 में से कौन कौन से न्यूमेरिकल जो हैं वो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और इस वीडियो लेक्चर में हम 8 के 8 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आए टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7.1। A 100-gram body hung on a spring elongates the spring by 4 centimeter. When a certain object is hung on the spring and it's set vibrating, its period is 0.568 second. What is the mass of the pulling object? ठीक है जी। और तो हमने जो है वो पुलिंग ऑब्जेक्ट का मैस कैलकुलेट करना है। पहली बात तो ये इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दो मैस डिस्कस किए गए हैं, ठीक। तो मैस ऑफ अ बॉडी डेट हंग ऑन अ स्प्रिंग, उसका कितना मैस है जी, उसको हम कैपिटल एम से लिखेंगे। मैस ऑफ हैंगिंग ऑब्जेक्ट कितना है जी, कैपिटल एम 100 ग्राम। तो मैस का तो ऐसा यूनिट होता है केजी, तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 केजी। ओके। फिर आप देखें कि हमारे पास जो है लिखा हुआ है एलोंगेट्स द स्प्रिंग, स्प्रिंग एलोंगेशन गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो एक्स हमारे पास यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेंटी प्रीफिक्सेस है 10⁻⁻², तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.04 मीटर। ओके। अच्छा जी। अब नेक्स्ट मैस ऑफ हैंगिंग ऑब्जेक्ट, दो हैंगिंग ऑब्जेक्ट है तो पहले का मैस कैपिटल एम से लिखा है, तो मैस ऑफ हैंगिंग ऑब्जेक्ट इसका मैं स्मॉल एम से लिख रहा हूँ, ठीक। ये हमने फाइंड करना है। फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल टी से लिखते हैं, वो है 0.568 सेकेंड। ओके। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्टूडेंट्स हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ और रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। सो स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। और यहाँ पर जब हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट को हैंग किया तो उसका वेट जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर था, ठीक। तो जो फोर्स है इसको हम वेट के इक्वल ले लेंगे, तो फोर्स होता है वेट होता है एम जी, तो फोर्स बन जाएगा एम जी, ठीक है। तो एफ की जगह आगे एम जी डिवाइडेड बाई एक्स, तमाम वैल्यूज पुट कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24.5 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है जी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ओके। बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड we get t square is equal to 4 pi square m over k. So k को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा के टी स्केयर, और 4 पाई स्केयर से जो डिवाइड कर दें तो मैस आ जाएगा m इज इक्वल टू के टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। अगेन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मैस आपके पास आ जाएगा 0.20 kg। ओके जी। अब आप मार्क कर लें कि ये न्यूमेरिकल जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर पेपर में रिपीट होता है, ठीक है, लॉन्ग में डिस्कस किया जाता है। फिर है क्वेश्चन 7.2। अ लोड ऑफ 15 ग्राम elongates a spring by 2 centimeter. If a body of mass 294 gram is attached to the spring and is set into vibration with an amplitude of 10 centimeter, what will be its period, spring constant, maximum speed of its vibration। ठीक है जी। ये हमने डाटा कैलकुलेट करना है। तो सिंपली जो लोड है हमारे पास, ठीक है, वो कैपिटल एम से हम ले लेंगे, 15 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.015 केजी। एक्सटेंशन इन अ स्प्रिंग एक्स है जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है 2 सेंटीमीटर, सेंटी अगेन प्रीफिक्स 10⁻⁻², तो ये बन जाएगा 0.02 मीटर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो एम्पलीट्यूड भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटी 10⁻⁻², तो मीटर में आ जाएगा 0.10 मीटर। ओके। और मैस ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास है जी 294 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 0.294 केजी। सो बाय यूजिंग हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, ठीक है। तो जब लोड हमने जो है वो स्प्रिंग पर डाला, जब वह एलोंगेट्स हुआ तो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और वेट बराबर थे, तो एफ जो है उसको डब्ल्यू से रिप्लेस करेंगे, डब्ल्यू होता है एम जी, तो के बन जाएगा एम जी ओवर एक्स।
वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.35 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है जी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम। तो टाइम पीरियड मैस स्प्रिंग सिस्टम का होता है T इज इक्वल टू 2π√m/k, 2π3.14 √m/k की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास T इज इक्वल टू 1.26 सेकेंड। स्प्रिंग कांस्टेंट हमने पहले ही चेक कर लिया था, क्या वैल्यू आई थी जी 7.35 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन। मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन का रिलेशन जो है जी हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर देख भी सकते हैं अगर किसी ने रिलेशन नहीं पढ़ा मैक्सिमम स्पीड का इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। सो V0 इज इक्वल टू x0 √k/m। सो V0 इज इक्वल टू x0 की वैल्यू पुट कर दी, √k/m की वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 7.3, मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और लॉन्ग क्वेश्चन, एन 8 kg बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर, the restoring force is 60 Newton when the displacement is 30 centimeter. Find the period, acceleration, speed, kinetic energy and potential energy when the displacement is 12 centimeter. सबसे पहले बात कर लें गिवन डाटा की, तो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 8 kg, एम्पलीट्यूड गिवन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x0 जो कि 30 सेंटीमीटर है, सेंटी 10⁻⁻2 है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.30 मीटर। रिस्टोरिंग फोर्स गिवन है हमारे पास 60 न्यूटन, एफ हम लिख लेंगे 60 न्यूटन, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है 30 सेंटीमीटर, सो एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सेंटी अगेन 10⁻⁻2 तो बन जाएगा मीटर में 0.30 मीटर। सो टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स, सो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट है 0.30, ठीक है जी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 200 न्यूटन पर मीटर, ओके जी। इसके बाद अब हमने टाइम पीरियड का रिलेशन यूज़ करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम T इज इक्वल टू 2π√m/k। सो वैल्यूज पुट करेंगे, 2π की जगह पुट कर देंगे 3.14 √8/200। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.256 सेकेंड, राउंड ऑफ करके वैल्यू आ जाएगी टाइम पीरियड की 1.3 सेकेंड। नाउ स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट x जो कि 0.12 मीटर था, इसको हमने यूज़ करना है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में, सो A इज इक्वल टू F ओवर m, एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू kx, सो A इज इक्वल टू kx ओवर m। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्पीड। स्पीड का रिलेशन भी हमने जो है इस चैप्टर के आर्टिकल्स में डिटेल में डिस्कस किया। स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा √x0² माइनस x², और ओमेगा हमारे पास होता है √k/m, ठीक है जी। k की वैल्यू m की, x0 की, x की, तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.37 मीटर पर सेकेंड, राउंड ऑफ करके 1.4 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। सो नेक्स्ट है जी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो होती है 1/2 mv², 1/2 मैथ्स की जगह आ गया 8, v की जगह 1.4, अभी जो आंसर आया स्क्वायर ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 7.6 जॉल। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास वो होती है 1/2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx², सो 1/2 k की जगह 200, x की जगह 0.12 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1.44 जॉल। सो क्वेश्चन 7.4, a block of mass 4 kg is dropped from a height of 0.80 meter on to a spring constant 1960 Newton per meter. Find the maximum distance through which the spring will be compressed. So students mass of block जो है वो हमारे पास होता है जी 4.0 kg, height of block above the spring जो हमारे पास है वो है 0.80 kg, h लिख लिया,
स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है हमारे पास 1960 न्यूटन पर मीटर। सो हमने मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो हमने एक्स नॉट कैलकुलेट करना है। ओके, सो द ब्लॉक एट द टॉप ऑफ द स्प्रिंग हैज़ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एक ब्लॉक को फॉल करेंगे या रिलीज़ करेंगे एक स्प्रिंग के ऊपर, तो उसके पास, ब्लॉक के पास क्या होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जो ब्लॉक स्प्रिंग की तरफ गिरता जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। व्हेन ब्लॉक इज ड्रॉप्ड ऑन द स्प्रिंग, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, बिकॉज स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। सो यहाँ पर कंडीशन जो है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। सो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2kx0 स्केयर। वैल्यूज पुट कर देंगे जी, मैथ की जगह आ जाएगा 4, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर, हाइट 0.80, 1/2k की जगह 1960, x0 स्केयर एज इट इज़। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1960 से जब डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x0 स्केयर आ जाएगा 0.032 मीटर स्केयर। स्केयर रूट ले लेंगे तो x0 हमारे पास आ जाएगा 0.18 मीटर। ओके जी, मार्क कर लें, ये जो न्यूमेरिकल था 7.4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट न्यूमेरिकल, बहुत से बोर्ड में डिफरेंट टाइम्स ये पेपर्स में डिस्कस किया गया है। ठीक, तो 7.4 मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिमिलरली 7.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। ठीक, a simple pendulum is 50 centimeter long, but will be its frequency of vibration at a place where g is 9.8 meter per second square, means अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इतनी होती है। सो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जी हम लिख लेंगे स्मॉल एल से कितनी है, 50 सेंटीमीटर, 10⁻⁻², तो वही बन जाएगा 0.50 मीटर। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी नो दैट द रिलेशन of frequency for simple pendulum is f is equal to 1/2 pi under root g over l. So f is equal to 1/2 pi की जगह 3.14, अंडर रूट g की जगह 9.8 और l की जगह आ जाएगा 0.50। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.70 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस तरह की शॉर्ट न्यूमेरिकल, शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल जो है ये शॉर्ट में अक्सर आ जाते हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 7.6। अ ब्लॉक ऑफ मैस 1.6 kg इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर एज शोन इन फिगर। ठीक है, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है जी, एक ब्लॉक है जिसका मैस कितना है 1.6 kg, और ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 न्यूटन पर मीटर। द स्प्रिंग इज कंप्रेस थ्रू अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। इस स्प्रिंग को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है और इसको कंप्रेस किया जाता है, देख रहे हैं नेक्स्ट डायग्राम में। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, या आप इसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड वो कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक, एंड द ब्लॉक रिलीज फ्रॉम रेस्ट। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट पास थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, x इज इक्वल टू 0 इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अगर सरफेस क्या हो, फ्रिक्शनलेस हो। तो गिवन डाटा की बात कर लें तो मैस ऑफ ब्लॉक गिवन है 1.6 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 न्यूटन पर मीटर, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है x0 2 सेंटीमीटर, 10⁻⁻², तो ये बन जाएगा 0.02 मीटर्स में। ठीक है, सो हमने वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कैलकुलेट करनी है, और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मीन के हम यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं v0, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड लिया गया है। ठीक, सो v0 इज इक्वल टू x0 अंडर रूट k ओवर m। x0 की जगह 0.02 पुट कर देंगे, अंडर रूट k की जगह 1000 डिवाइडेड बाय m की जगह 1.6। सो v0 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 25। सिंप्लीफाई करेंगे तो v0 आ जाएगा 0.50 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 7.7। अ कार ऑफ मैस 1300 kg इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ फ्रेम सपोर्टेड बाय 4 स्प्रिंग। एक कार है जी जिसको हम मैस बता दिया गया है 1300 kg, और उसको हमने एक ऐसे फ्रेम पर रखा है जिसको 4 स्प्रिंग्स ने सपोर्ट किया हुआ है। ईच स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 20,000 न्यूटन पर मीटर। इफ़ 2 people
riding in the car have a combined mass of 160 kg. Find the frequency of vibration of car when it is driven over a pothole in the road. Assume the weight evenly distributed. अच्छा, पहली बात तो ये कि उसने कहा assume the weight evenly distributed, तो हमने net weight कैलकुलेट करना है कि टोटल मैस कितना है कार का। तो जो मैस ऑफ कार है वो है 1300 kg, और जो उसमें सिटिंग आप ये कहते हैं कि पैसेंजर हैं, ठीक है, या राइडर हैं, उनका है 160 kg। तो टोटल कैसे होगा, तो देखिए मैस ऑफ कार कितना है 1300 kg, मैस ऑफ राइडर कितना है 160 kg, तो टोटल होगा, सिंपली ऐड कर लें, स्मॉल एम से हम लिखेंगे मैस ऑफ कार प्लस मैस ऑफ राइडर 1300 प्लस 160, तो ये बन जाएगा 1460 kg। सो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वन स्प्रिंग, ये भी हमें गिवन था, जो कि 20,000 न्यूटन पर मीटर है, ठीक। और ये जो स्प्रिंग्स हैं इन्होंने 4 साइड से जो है इसको क्या किया हुआ है, कार को सपोर्ट किया हुआ है, तो ये पैरेलल कम्बिनेशन में है, और पैरेलल कम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड होते हैं, मीन के K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। सो नंबर ऑफ स्प्रिंग कितने हैं 4, तो यहाँ पर आइडेंटिकल हैं, तो इसका फार्मूला बनेगा नेट स्प्रिंग कांस्टेंट का NK1। तो when n identical spring are connected in parallel, net spring constant is K is equal to NK1। So 4 multiplied by 20,000 आंसर आ जाएगा 80,000 न्यूटन पर मीटर। तो अब काम हो गया आसान। So time period of oscillation of mass spring system is equal to T is equal to 2 pi under root m over K। सो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो टाइम पीरियड आएगा 0.85 सेकेंड, बट हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.85, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.178 हर्ट्स, या इस फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं 1.18 हर्ट्स। ओके जी। नेक्स्ट स्टूडेंट मार्क कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट न्यूमेरिकल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है 7.8, और लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग इफ द इक्वेशन फॉर इट्स पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x is equal to 0.25 cos pi by 8 into t। What is the displacement of object after 2 सेकेंड। तो स्टूडेंट इक्वेशन दी गई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, एम्पलीट्यूड पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, टाइम पीरियड पूछा गया है, ठीक। आफ्टर 2 सेकेंड जो है डिस्प्लेसमेंट भी अलग से बताना है, तो वेरी सिंपल देखें, द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन एज x इज इक्वल टू 0.25 cos pi by 8 into t। The standard representation of instantaneous displacement of harmonic oscillator started from extreme position is given as x is equal to x naught cos omega t, ठीक है। मीन पर होता था x is equal to x naught sin omega t, तो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो x is equal to x naught cos omega t। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने करना है कंपेयर, यहाँ x है तो ये x है, अब ये x नॉट है तो इसका मतलब कि x नॉट यहाँ पर कितना है 0.25, यहाँ पर cos है तो यहाँ पर cos है, अब इधर ओमेगा है तो इधर ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा है पाई बाई 8, और इधर t है तो इधर t है, तो सिंपल कंपेयर करना है। तो x नॉट तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि कितना है 0.25, तो हम अभी लिख भी लेंगे कि बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन एम्पलीट्यूड x नॉट कितना आ गया जी 0.25 मीटर। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे हम, ओमेगा जो है वो हमारे पास था, अगर आप देखें अभी हमने कंपेयर किया है, ओमेगा था पाई ओवर 8, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, क्या होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई से हम ओमेगा को डिवाइड कर देंगे तो f इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। सो पाई बाई 8 डिवाइडेड बाय 2 पाई हमारे पास आएगा, जो कि होता है पाई से पाई कट जाएगा, सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी लीनियर फ्रीक्वेंसी 1/16 हर्ट्ज। सो टाइम पीरियड जो है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी t इज इक्वल टू 1/f, सो 1/1/16, तो ये बनेगा 16 सेकेंड टाइम पीरियड। नाउ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सो x इज इक्वल टू 0.25 cos pi बाई 8 इंटू टी था, तो t की जगह आप हम क्या पुट कर देंगे 2 सेकेंड, तो 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर cos आएगा हमारे पास पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 0.707, साथ है 0.25, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा, मीन्स कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0.18 मीटर। तो यहाँ था जी हमारा
सफ़र आज का, ठीक है जी, लेक्चर होता है एंड। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।